बिहार भारत का ऐतिहासिक राज्य। दैव और ऐतिहासिक महापुरुषों से सजा यह राज्य देश का सबसे कम साक्षरता और विकास वाला राज्य है। गरीबी और पिछड़ापन इस राज्य के लोगों को विरासत में मिली है। बिहार में सबसे बुरी हालत तो गांव की है। यही कारण है कि हमारी टीम लगातार गांव में घूम घूम कर वहां की जनता से बातचीत करती है। बहरहाल चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे वेग से अपने प्रचार प्रसार में लगी हैं। तो आज बिहार की राजनीतिक हलचल में सबसे तेज सुर्खियां बटोरने वाली पार्टी जनसुराज के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। तो आइए करते हैं इनसे सीधी बात। मेरे साथ मुकेश राय बैठे हैं जो कि दरभंगा सदर से मुख्य प्रवक्ता हैं जनसुराज के। तो मुकेश जी, कैसा लग रहा है इस बार? पिछले 3 वर्षों से आप लगातार आपकी पार्टी जो आपके हाई कमान है प्रशांत किशोर जी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या रिस्पांस जनता का मिल रहा है? सर, जनता इस बार मूड में है कि कुछ भी हो हमें बदलाव चाहिए और बदलाव के लिए ही जनता इस बार वोटिंग करने जा रही है। जनसुराज पार्टी को सत्ता में लाने जा रही है। जनसुराज ही क्यों? आप क्या नया देने वाले हैं जनता को? देखिए, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, पिछले 35 वर्षों में इन दोनों ने मिलकर बिहार में सत्ता सुख भोगा है। बिहार में नेताओं का राज अभी पिछले 35 सालों से चल रहा है। इस बार अब जनता की राज आएगी, जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी। जनता इस बार मूड बना चुकी है, क्योंकि देख लीजिए पिछले 35 वर्षों में एनडीए और महागठबंधन की मिलीजुली सरकार रही। अभी भी एनडीए की सरकार है बिहार में और इसमें नीतीश जी और मोदी जी की सरकार है। फिर भी बिहार आज देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे अशिक्षित राज्य है, ऐसा राज्य है जहां सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, पूरे देश में सबसे कम है। तो जिम्मेवार भी कौन है? जिम्मेवार भी एनडीए और महागठबंधन है। जो आप पिछले 35 साल से आप राज कर रहे हैं और आप कहेंगे कि हम बिहार को ये कर दिए, वो कर दिए, इतना विकास कर दिए, इतना कर दिए, तो कितना कर दिए? इतना कर दिए जो आज भी देश में सबसे पीछे है। तो अगर सबसे पीछे है तो इसका जिम्मेवार भी तो आप ही हैं। और जनता अभी इस बार समझ चुकी है, क्योंकि पहले विकल्प नहीं था। अब जनसुराज के रूप में एक नया विकल्प आया है। हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम लोग इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए बिहार को इस बार वोटिंग करिए। इस बार अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोटिंग करिए और बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में हम लोग अगले 10 वर्षों में लाने का संकल्प ले रखे हैं कि अगले 10 साल में बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्य की श्रेणी में आएगा। देखिए, अभी हमारी सरकार तो स्पष्ट कर रही है कि शिक्षा और रोजगार पर हमारा मुख्य फोकस है। अभी देख लीजिए, सरकारी स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। पढ़ाई से कहीं कोई सरोकार नहीं है। जितना ये प्राइवेट स्कूल जो देख रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल में पैसा वाला का बच्चा पढ़ ले रहा है, लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो सरकारी स्कूल में जाने को मजबूर है, वो पिलुआ वाला खिचड़ी खाने को मजबूर है। स्कूल में कहीं कुछ पढ़ाई नहीं होता है। मास्टर लोग अपना हाजिरी बनाता है, बच्चा का हाजिरी बनाता है, बच्चे को होमवर्क मिला कि नहीं मिला
पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ, शिक्षा का क्या स्तर है, क्या गुणवत्ता है। मास्टर साहब को जाइए देखने के लिए तो कभी वो वोटर लिस्ट ठीक करते मिलेंगे, कभी अपना चाय अलग बनवाते मिलेंगे, अपना सब्जी रोटी तरकारी अलग बनवा रहे हैं, कोई अलग कहीं बैठा हुआ है। सरकारी स्कूल को घौर बथान बना दिया गया है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में शिक्षा की इतनी दुर्गति हो गई, जो हमारे बिहार से लोग दूसरे राज्यों में जा करके बच्चे को शिक्षित करवा रहे हैं। शिक्षा के लिए यहाँ पलायन हो रहा है। अभी सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है जी पलायन। जी यहाँ के जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, जी जब ये डिग्री लेते हैं यहाँ से जी और इन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो सरकारी नौकरी तो कहीं है ही नहीं अब। जी। तो इस पलायन के मुद्दे पे आपकी सरकार क्या सोचती है? देखिए, पलायन को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम लोग शिक्षा और रोजगार की ही बात कर रहे हैं। हमारी सरकार बनते ही हम लोग हर जिले में, हर प्रखंड में कल कारखाना फैक्ट्री लगवाएंगे और यहाँ के लोकल लोगों को स्थानीय स्तर पर 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार की सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। इसी सिलसिले में हम लोग अभी गांव-गांव घूम रहे हैं। अलग अलग पंचायत में, अलग अलग गांव में जा करके हम लोग परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं। देखिए, ये परिवार लाभ कार्ड जो है अभी हम लोगों के जन सुराज पार्टी के तरफ से बनवाया जा रहा है। हम लोग के साथ गाड़ी में वॉलंटियर 2 लड़के रहते हैं जो ऑनलाइन इस कार्ड को बनाते हैं। आधार कार्ड लेकर के और मोबाइल नंबर लेकर के एक परिवार में एक कार्ड बनाया जा रहा है। परिवार में लगभग 5 सदस्य तो होते ही हैं हर परिवार में। तो बुजुर्गों के लिए हमारी योजना है, जो पेंशन अभी 1100 मिल रहा है नीतीश सरकार के शासनकाल में। ये भी पूरे देश में सबसे कम था 400 रुपया। जब चुनाव नजदीक आया है तो इसको बढ़ा करके ये लोग 1100 किए हैं। पता है सर। लेकिन हम लोगों की सरकार बनते ही हम लोग इसको बढ़ा करके इसको हम लोग 2000 करेंगे। तो बुजुर्गों के लिए ये पहला संकल्प हो गया। दूसरा संकल्प है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए हम लोग 12 से 15 हजार का रोजी रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पे चारों तरफ कल कारखाना फैक्ट्री हम लोग लगवाएंगे, उद्योग धंधा लगवाएंगे, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो युवाओं के लिए ये योजना हो गया। बच्चों के लिए हम लोगों के पास योजना है कि 1000 रुपया स्कूल फीस हम लोगों की पार्टी के तरफ से दिया जाएगा। हमारी सरकार बनते ही हम लोग ये योजना बच्चों के लिए लागू करेंगे, ताकि बच्चों को जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक ये 1000 रुपया उनको किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 1000 रुपया दिया जाएगा। तो ये 3 योजना हुआ। और महिलाओं के लिए 5 लाख तक का ऋण हम लोग दे रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं, मात्र 4% सालाना पे। अगर साल में अगर उसका ब्याज जोड़ेंगे तो अभी जितना ब्याज ले रही है सरकार, उसके हिसाब से हर महीने 2500 रुपया का फायदा होगा महिलाओं को, है ना। इसके अलावा किसानों के लिए हम लोगों के पास योजना है। जो किसान खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए 1 एकड़ के लिए 2500 रुपया उनको सरकार तरफ से दिया जाएगा। जन सुराज पार्टी की सरकार बनने पर प्रति माह 1 एकड़ में खेती करने के लिए मनरेगा के तहत हम लोग इसको खेती बाड़ी को जोड़ देंगे। और वो मनरेगा में जो अभी लूट खसोट मचा रखा है नीतीश कुमार की सरकार ने, वो लेबर का पैसा हम लोग डायरेक्ट किसान को देंगे, ताकि उनको लेबर मिल सके और वो नगदी फसल की खेती करके अपनी आर्थिक हालत में सुधार ला सके। तो ये 5 योजना है। इन्हीं 5 योजना को लेकर के हम लोग ये गांव-गांव में घूम के कार्ड अभी बनवा रहे हैं। इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए, ताकि आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार मिलेगा तो गरीबी और बदहाली अपने आप दूर होगी। थोड़ा बहुत तो सड़क और बिजली का विकास हो ही गया है, लेकिन शिक्षा और रोजगार के मामले में पिछले सभी सरकारों ने ठगने का काम किया है। इसलिए तेजस्वी यादव चाहे जितने कुछ कर लें, पिछले बार तो 1 सीट आया था ग्रामीण वाला, 9 गो सीट दरभंगा में एनडीए लिया था, लेकिन इस बार पूरा का पूरा सुपरा साफ होने वाला है एनडीए का भी, और इनका तो लालटेन का तेल निकल ही चुका है।